पढ़ाने में मज़ा ही नहीं आएगा। और फिजिक्स का असली मज़ा न्यूमेरिकल है, याद रखना। थ्योरी तो हम रगड़ के, पटक के, खींच के, उठा के, नहीं सुता के, कुछो करके समझा देंगे, लेकिन असली मज़ा कहाँ आता है? न्यूमेरिकल में बउआ। किस में आता है? न्यूमेरिकल में। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो, देखो हमसे कुछ भी मत छुपाना, जैसे मान लो इसमें 50-55 बच्चे हैं, 50 को आ रहा है समझ में, तो बहुत बच्चा को लग रहा है मुझे नहीं आ रहा है, सर से बोले कि नहीं बोले, बाकी को तो आ रहा है। वैसे भी बच्चे हो तो कृपया बोलिए, जो कमजोरी होगा आप में हम खोद करके निकालेंगे, नहीं तो दबल हो तो दबले रह जाओगे। कोई हो ऐसे, घबराओ मत, कुछ बोलने से मारेंगे नहीं, 2 सिंग नहीं निकला है, जैसे बोलेगा नहीं समझ में आया लेंगे वैसे नहीं करने वाले कोई हो। और आज का क्लास देके बहुत दुख लगा है, खासकर बॉयज से, कि मतलब इतना में से 2 कॉपी बस आया है। कोई देखे हो नीचे मार रहे थे, जबरदस्त मारेंगे तुम लोगों को भी, खासकर बॉयज को तेजी से मारते हैं और गर्ल्स को थोड़ा स्लो करते हैं। कारण है कि नेचुरली लड़की लोग कोमल होती है, नहीं होती है जी। हल्का सा डांट तो उसको मारते हैं लेकिन धीरे से, लेकिन बॉयज में जबरदस्त जबरदस्त मारेंगे। अगली बार से गलती नहीं करना। तुम्हारा पेन ये है, लीजिए। कोई हो इसमें जिसको डाउट हो मेरे सब्जेक्ट में? कौन कौन हो? नहीं हाथ उठा लो। हाथ कोई बात नहीं, चला हम अपने नेगेटिव को पॉजिटिव में लेते हैं। खड़ी हो जाओ, आप भी खड़े हो जाइए, तुम भी खड़े हो जाओ, खड़े हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्या है जो आपको हमसे क्या चाहिए? कुछ कमी, मतलब ऐसा क्या करेंगे कि जो आपको समझ में आए? दोबारा? तो कभी मना किए थे कि वहां से खड़ा होके बोलो? तो तुम बोलती है यहाँ से तो बताते कि नहीं बताते हैं जी? अब इतने बच्चों को तो हम मन में झांकने नहीं ना जाएंगे कि कौन चाह रही है क्या। ये भी बोली थी एक बार, तुम्हारे बगल में पूछ लो, तो समझाए थे कि नहीं? वो हमको याद रहता है, बस आपको बोलना पड़ेगा। सब चीज़ हम नहीं देखेंगे कि कौन क्या चाह रही है। हाँ चेहरा कहीं लटक गया तो लगता है अच्छा बुआ क्या हुआ तुम्हें? न्यूमेरिकल कै क्लास से आई है? 2-3 ही क्लास से? 2 वीक से? वेक्टर पूरे शुरू से हो? तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करिए। एक सैटरडे को मेरा क्लास नहीं ना होता है, हम एक्स्ट्रा क्लास लगवाते हैं, खासकर बैकअप। क्या लगवाते हैं? बहुत बच्चे ऐसा है जो वेक्टर के शुरू से नहीं है, कोई बीच से है, कोई लास्ट से है, तो वो प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आएगी। याद रखना, जिंदगी में सबके पास कष्ट होता है कि नहीं होता है? तो कहेंगे उस कष्ट का निवारण मतलब खुद पैदा करने वाले हम ही लोग होते हैं, तो दूर भी कौन करता है? फिजिक्स पढ़ रही हो ना या कोई भी सब्जेक्ट, तो कोई टॉपिक ज़्यादा आएगा समझ में, कोई कम आएगा, कोई परफेक्ट है इस वर्ल्ड में, उसको कमी को दूर करना ही आप ही की जिम्मेदारी और मेरी जिम्मेदारी है। तो ये बोलना पड़ेगा, है ना, कि सर हमको ये थोड़ा डाउट है, थोड़ा मिलिए ऑफिस में आकर के, जैसे छुट्टी होता है 5 मिनट के लिए, सर न्यूमेरिकल में ये डाउट है थोड़ा बता दीजिए। इसमें आज वो लड़का नहीं आया है, नहीं तो वो भी जाके एक अच्छा क्वेश्चन जाके पूछा था। नहीं आया है तो क्वेश्चन पूछा कीजिए, ठीक है। और याद रखना, कभी एक दूसरे को देखकर मत पढ़ो कि ये ज़्यादा पढ़ रहा है तो हमको भी पढ़ना, या नहीं पढ़ रहा है तो हम क्यों पढ़े, या उसको नहीं आ रहा समझ में तो हमको भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, बैठ जाओ दोनों। इंडिविजुअली जो होता है ना, पढ़ाई कीजिए और टीचर से संपर्क कीजिए। क्लियर है? एक बात याद रखना, परफेक्ट इस संसार में कृष्ण भगवान को हम लोग भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन उसमें भी 1000 खामियां थी। दुर्योधन से जाके पूछो, एकदम काला इंसान थे, धोखा देने वाले थे, मिथ्याचारी थे, झूठ बोलने वाले इंसान थे, नहीं थे जी?
लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य क्या था? सत्य की जीत होनी चाहिए। उसके लिए हमको झूठ भी बोलना पड़ेगा, तो कर्ण को झूठ बोल के मरवाया नहीं। लेकिन कर्ण का मारना झूठ बोलने के पीछे मकसद था कि ये नहीं मारेगा तो हमारा धर्म का जीत। तो कहने का मतलब ये है बउआ, परफेक्ट कोई नहीं है ना। ऐसा मत समझ लेना कि अमित सर बहुत अच्छे पढ़ाते तो पूरा दिमाग में सेट कर देंगे। फिजिक्स पढ़ रही हो तो न्यूमेरिकल के लिए आप लोगों को खुद से वर्क करना होगा। ये देखो, ये लड़का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। डाउट होता है आइए मेरे पास, है ना। मतलब क्लास के बाद 10 मिनट मिल लो, 20 मिनट। या ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि सर नहीं समय दे पा रहे हैं तो मैनेजमेंट को बोलिए कि सर सैटरडे को डाउट का रख दीजिए। लेकिन पढ़ने वाले बच्चों को आना पड़ेगा मेरे साथ। अब पहली क्लास में बोले बर्दाश्त नहीं करना है। क्या नहीं करना है? एक बार में नहीं समझाना तो दोबारा एक बार क्लास में खड़े हो जाओ कि सर एक बार और रिपीट कीजिए ना। जरूर करेंगे हम, या कहेंगे उतार लो इसके बाद हम करते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। हाँ, वेक्टर में बहुत सारे, बहुत नहीं, जो बच्चा बीच में आया है लास्ट में उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। जैसे ये बच्ची है, इसको कुछ समस्या हो रहा है ना, तो वो हम करेंगे। और बैकअप क्लास अब कंटिन्यू लेना ज़रूरी है। सैटरडे सर को बोलते हैं 1-1.5 घंटा देने के लिए। उससे पहले जिसका भी वेक्टर छूटा है वो नोट कर लेना प्लीज़। क्या कर लोगे? अब चलें आगे। 1 घंटा हम लोग डेली भी पढ़ेंगे, इतना काफ़ी है सिलेबस ख़त्म करने के लिए। डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे ना? अरे बॉयज लोग ध्यान से सुनो बउआ, ऐसे मत रहो जो आज हुआ है। 1-2 क्लास सर चेक नहीं किए तो बनाना ही बंद कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना। लिखिए, डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं ना, अब लिखिए क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और ये है वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हाँ, जो नए बच्चे हो आप और आप, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है वेक्टर का। तो मैं भी आपको 90% आए समझ में, कुछ बातें नहीं आए तो वेट करना, सैटरडे तक बैकअप में पूरा समझा देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत कम आएगा समझ में। कौन प्रोडक्ट है जी? और ध्यान से हाथ एकदम बंद कर दो लिखना। और यहाँ समझिए, फिजिक्स में 2 टाइप का इनटू होता है। देखो जैसे मैथ में ये कितना हो जाता है और ये दोनों तो सेम है, लेकिन फिजिक्स में अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट है। ये डॉट से है इसीलिए इसको कहा जाता है कौन प्रोडक्ट, जो कि हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और ये क्रॉस है इसीलिए क्या बोला जाता है, क्रॉस। इसका दूसरा नाम क्या है, वेक्टर। वेक्टर से मतलब है वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसका मतलब 2 वेक्टर से जो क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट जो ऑब्टेन करेंगे वह स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर देगा कि वेक्टर देगा? अब वेक्टर के पास क्या क्या होता है? तो आने वाले फ्यूचर में चाहे 11th हो या 12th में जो भी क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगा उसे डिफॉल्ट में क्या मान लेंगे, वेक्टर के स्केलर। एग्जाम्पल ले लो, हम कह दें कि ये देखो, मान लो चूना क्या है ये, चूना हमको प्राप्त होता है आम अक्रस बैल वेक्टर से। तो चूना कौन क्वांटिटी हो जाएगा,
बिना कुछ बोले ही समझ जाना कि जो क्वांटिटी क्रॉस से मिलेगा वो, अब ये मत पूछना फ्यूचर में कि सर ये क्या होगा, तो मार देंगे चमेटा। देखते ही समझ जाओ, डॉट से मिला स्केलर, क्रॉस से मिला, कोई दिक्कत है तो रिपीट करना, जाने दें इसको। चलो अब समझते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, सो नहीं ना रहा जी, अरे तेरी हम भी ऐसे करके पढ़ाएं तो मजा आएगा। चलो पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। कौन प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट, मजा आ जाएगा फिर है। नसीला आंखें हैं। ए क्रॉस, शांति से समझिए, एकदम आसान से। दो वेक्टर ले लिए, दोनों के बीच का एंगल, और ये है ए वेक्टर और ये है, तो क्रॉस प्रोडक्ट। एक बात बोल दो, बड़ी आसान है, बहुत ही आसान है, बोलो बहुत ही आसान है, एकदम लॉलीपॉप है। क्या है? बाप रे, कितने के मुंह में पानी आ गया होगा, जाके अब जरूर खाएंगे। कौन पॉप? थीटा किसके बीच का एंगल है? और तो फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू सॉरी, वहां कॉस होता था डॉट में, यहाँ चूंकि वेक्टर है ना ये, तो वेक्टर है तो डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन के लिए यहाँ यूनिट वेक्टर देते हैं एन कैप। कौन कैप? एकदम शॉर्ट में ए बी साइन थीटा इंटू, तो क्रॉस प्रोडक्ट का देखो जैसे करें वैसे याद करो, और लास्ट में बताना कि याद हुआ कि नहीं या कहाँ दिक्कत है। ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप, बोलिए। इंटेंसिटी घट गया जी। ए क्रॉस, यहाँ डायरेक्ट ये बोलना, ये बीच वाला छोड़ो, ये तो मैग्नीट्यूड है ना, यही तो ए हो जा रहा है। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, बोलिए। फिर बोलो। हाथ हटाओ यहां से। ए क्रॉस बी बराबर थीटा किसके बीच का एंगल है? पक्का? अब कहोगे सर ये तो वेक्टर है, क्या है ये? और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और दोनों, तो देख लीजिए मैग्नीट्यूड के रूप में ये है ए बी साइन थीटा, ये आपको क्या देता है? मैग्नी, और जो एन कैप है ये क्या है? तो डायरेक्शन है, आपको पहले ही बताए थे, कैप लगता है मतलब कौन वेक्टर? यूनिट वेक्टर। कौन वेक्टर? कैप है मतलब ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो मैग्नीट्यूड तो ठीक है, लेकिन सर डायरेक्शन आप बोल रहे हैं, डायरेक्शन के बारे में कुछ बताइए, किधर की तरफ डायरेक्शन लेंगे अगर ये ए और बी है तो आप ध्यान से समझना। जिस बोर्ड पे हम लिख रहे हैं वह एक प्लेन है, क्या है? एक समतल, नहीं फ्लैट है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर जो है, ये जो इसको देख रहे हैं आप लोग, एन कैप को, किसको देख रहे हैं? ध्यान से सुनना, एन कैप है यूनिट वेक्टर। कौन वेक्टर? जो विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड, मतलब एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है और ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है। ए और बी, एन कैप क्या है? जोर से, एन कैप कौन वेक्टर? और कैसा यूनिट?
ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर, दोनों पे ए और बी दिख रहा है। थोड़ा और मजा लेने के लिए अच्छे से लिखते हैं। ई है ए वेक्टर और ई है दोनों के बीच का एंगल। कोई बहादुर शेर हो जो सोचे कि जो एन कैप है यानी दोनों पे परपेंडी, तो ऐसा वेक्टर ड्रॉ कीजिए इस पे जो ए पे भी परपेंडिकुलर हो और दोनों पर एक साथ परपेंडिकुलर हो। रफ में ड्रॉ करो ऐसे। हे ऐसे। अरे ए पे हो गया, बी पे कहाँ है परपेंडिकुलर? दोनों पे एक साथ होना चाहिए। कैसे? ऐसे। कॉपी में करो, कॉपी में लिख के। अब तुम चुप हो रे। नॉलेज को ध्यान से समझना। हम तो जानते हैं, फटाक से बता दे तो दिमाग में सेट होगा। पहले एक बात याद करना, जो आसानी से कुछ आपको सामान दे दे, है ना, और एक आदमी है कि सामान दे लेकिन 4-5 बातें सुना कर दे, ज़्यादा देर तक कौन दिमाग में याद रहेगा? जो सुना के दे नहीं। इसीलिए पहले वर्क कीजिए, गलती करो 3-4 बार, तब कभी नहीं भूलोगे बताएंगे तो। इसलिए तुम वेट करो। दोनों पे परपेंडिकुलर होना चाहिए एक साथ। ऐसा नहीं ए पर है बी पे नहीं, बी पर है ए पर नहीं। ड्रॉ करो, ये तो कर सकती है बुआ, करो। दोनों पे परपेंडिकुलर दिखाओ। देखो इस पर है, उस पे लग रहा है परपेंडिकुलर है। करो 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 करो। जो कर देगा उससे लॉलीपॉप खाएंगे। दोनों पे। अरे दिमाग लगाइए, ऐसे छोड़ दीजिएगा अनछुआ दिमाग तो कैसे होगा? मन में दिमाग लगा रहे हो। किस पे है परपेंडिकुलर दिखाओ, कहाँ है? कैसे परपेंडिकुलर, एक बार समझाओ हमको कैसे। हाँ ये दिमाग लगाया, वेरी, पढ़ता ही नहीं है। कहाँ है एंगल? ये लंबी है, ये 90 है, ये 90 है। ऐसे बना देने से हो जाएगा। हम कह दें कि हम महात्मा गांधी हैं, हो जाएंगे। हम्म? हाँ हाँ बिल्कुल। दिमाग लगाओ, इस पे बना ही नहीं सकते हैं। एक साथ दोनों पे परपेंडिकुलर हो, इस 2D में नहीं बना पाओगे। 3D में ऐसे देखो। और कितना बच्चा ऐसे कर दिया है, यहाँ आ गया वहाँ नहीं आया। ऐसे कर दिया वहाँ आया यहाँ नहीं। ऐसे कर दिया यहाँ आया वहाँ नहीं। ऐसे कर दिया वहाँ आया यहाँ नहीं। 3D में बनता है। कैसे? कॉपी पे या बोर्ड पे बन ही नहीं सकता है वो ऐसे। ए वेक्टर और ये है, ये दोनों पे परपेंडिकुलर नहीं है जी। इधर से इस पर भी है और नहीं है, ये बोले दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। कैसे? कॉपी पे वेक्टर ड्रॉ कीजिए आप लोग। ये 2 वेक्टर बनाओ, पहले 2 वेक्टर बनाओ। सब आदमी ऐसे बनाओ, ए और बी, जल्दी से ड्रॉ करो। कर दिए? अब उस पे पेन रख दो एकदम टेल पे। लग रहा है दोनों पे परपेंडिकुलर है। देखो पेन, उसको देखो पेन रखते हुए। पेन है परपेंडिकुलर दोनों पे, वही है एन कैप। ये पेन है, यही है। ये जो पेन रखे है ना, उसरे उधरे होगा एन कैप। पेने होगा, कौन होगा? नहीं दिखा जी। हाँ है ना दोनों पे एक साथ। देखो, अरे यार ड्रॉ करके बनाओ, पेन इधर खिसक जाएगा फिर। आया जी? तो इतना तय हो गया बउआ कि जो एन कैप होगा
एन कैप वो ए और बी जिस प्लेन में होगा उसी पर परपेंडिकुलर होगा, ऐसे ना तो ऐसे सुतेगा, ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे, कैसे पक्का दोनों पे रहेगा परपेंडी। अब सवाल है रे ओए कि सर दोनों पे परपेंडिकुलर है तो एन कैप है, तो हो सकता है वेक्टर है तो तीर मारेंगे ना जी कि एन कैप बाहर भी हो सकता है। तो कैसे समझेंगे कि एन कैप बाहर की तरफ डायरेक्टेड है? कि आप ऐसे समझिए रे, ये बोर्ड है, हम एन कैप है, तो परपेंडिकुलर हम ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी घूम सकते हैं, तो दोनों तरफ हो सकता है ना जी, ऐसे भी और कैसे माने किधर है, ऐसे मांगिए। सब दाहिना हाथ निकालो, बाया नहीं, दाहिना, दाहिना हाथ और ऐसे बाया है रे पगला, इधर घुमाओ, ए के तरफ, ए के तरफ, ए ऐसे ऐसे। अब कहो दे दे रे, दे दे भगवान के नाम से दे दे दूगो पैसा है। ऐसे किया, ऐसे नहीं, अंगूठा नहीं करना, ऐसा ऐसे स्ट्रेच करो, उंगली ऐसे, पेन हटाओ, अब ऐसे ऐसे, कैसे है ना, मिल गया। यही डायरेक्शन बताता है एनकैप, समझिए रे। इसको कहा जाता है राइट हैंड थंब, दाहिने हाथ का अंगूठा नियम, राइट हैंड। सुनो है, चुंबक में अलग होता है फ्लेमिंग का नियम, ये अलग है। सुनिए, तो इस रूल में क्या करते हो, पहले दाहिने हाथ का राइट हैंड के जो पाम है, पाम मतलब हथेली, इसको किस वेक्टर के अलोंग रखते हैं? उसके मुंह में कुछ लिखल है, मुंह में पढ़ रहा है तुम? सबके मुंह में लिखल है, पढ़ ले, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है सुने होगा ना। ये किधर है, और ये चार जो फिंगर्स है ना, इसको बी के तरफ मोड़ना है। किसके तरफ? तो थंब किधर जाएगा गया, देखोगे ऐसे आ रहा है, ये नहीं, तो यही तो हो गया एन कैप। जैसे ये देखो, नहीं मतलब ये है, इसको लिखेंगे ए क्रॉस बराबर, तो एन कैप का डायरेक्शन दो मेथड से देते हैं। पहला मेथड क्या है, इस रूल में राइट हैंड के पाम को, पाम मतलब किस वेक्टर के अलोंग, ए क्रॉस बी है तो ए के अलोंग रखो, और तब फिंगर्स को कर्ल करो, कर्ल मतलब किस वेक्टर की ओर, तब जिधर थंब दिखाएगा वही डायरेक्शन किसका होगा, एन कैप का। अब ध्यान से समझिए, अगर हम बी क्रॉस ए ले तो मुझे थंब कहाँ रखना होगा, सॉरी ये पाम कहाँ रखना होगा, तो बी के अलोंग रखिए, रखो उधर, लेफ्ट साइड नहीं, हमेशा राइट हैंड, राइट हैंड के पाम को बी के अलोंग रखिए। कैसे रखा है आप सोचो, कैसे रखा है, दाबाया नहीं रखना है, दाहिना ही रखना है। अरे सीधा ऐसे था ना, ऐसे वाह। अब ये इसको इसको किसके तरफ मोड़े, थंब किधर गया, तो ए क्रॉस बी बाहर और बी क्रॉस ए, पक्का। लास्ट टाइम बोल रहे हैं, एन कैप यूनिट वेक्टर है जो दोनों पे परपेंडी और डायरेक्शन दो मेथड से। पहला मेथड क्या है, राइट हैंड, इस रूल में राइट हैंड के पाम को, राइट हैंड के
किस वेक्टर के अलॉन्ग रखेंगे? तब फिंगर्स को कर्ल करेंगे किसके तरफ? उस समय जो जिधर थंब एडवांस करेगा यानी जिधर थंब दिखाएगा वही डायरेक्शन किसका होगा? अगर बी क्रॉस ए रहे तो ए से की तरफ मोड़ेंगे। क्लियर है ये? दूसरा मेथड है राइट हैंडेड स्क्रू रूल। कौन रूल? अरे कोई तो एसी में घुसो, उसको ठीक करो यार, बहुत गर्मी है ना। पानी लाई हो? ऐसे करो खोल के। दूसरा कौन सा नियम है बउआ? राइट हैंडेड स्क्रू रूल। राइट हैंडेड स्क्रू। कहाँ कहाँ है राइट हैंड? नहीं, राइट हैंड तो सबके पास है। स्क्रू है किसी के पास? बुलाओ तो पेन तुम अपना बुलाओ। ए जैसे राइट हैंड सबके पास होगा लेकिन इसमें मूवमेंट बड़ी छोटा होता है, इसीलिए ध्यान पूर्वक देखिएगा। इस रूल में क्या करते हैं बउआ? और राइट हैंडेड स्क्रू को, लेफ्ट हैंडेड स्क्रू भी होता है जैसे मार्कर वो इंक डालने वाला, वो लेफ्ट हैंडेड उल्टा खुलता है वो। हर बार बोलते हैं कि समझाएं तो यहाँ नज़र होना चाहिए, तो अपने हाथ पे था, वहीं कैसे नज़र है? राइट हैंडेड स्क्रू को ए और बी पे परपेंडिकुलर रखो, वो तो ऐसे ही रखेंगे हम। और ये एंगल क्या है इसका? एक ये भी है ना, तो ये बड़ा एंगल है और ये छोटा एंगल के अबाउट इसको रोटेट करना है स्क्रू को। मतलब देखो इसको रखे, इसको पेन तो दिख रहा है। अब स्क्रू को रोटेट करेंगे ए से बी। कैसे रोटेट कर रहा है? दिख रहा है? हम छेक लेते हैं, हम छेक लेते हैं, हम चेक लेते हैं बउआ। चेक है आपके पास? इसमें से 10,000 का दे दो। ये देखो है, इसको घुमा रहे हैं हम, ये दिख नहीं रहा होगा, बहुत दूर हो। मेरे हाथ का मूवमेंट पकड़ना, उंगली का, इसका ये नहीं, अरे भैया इसको इसको पकड़ो। ये देखो, ये मेरा उंगली ए से बी ऐसे घूमेगा, पहले कस लेने दो। देखो अब कितना घुमाई रही? अरे वही तो समझाना है। खुल गया, मतलब ये बाहर की तरफ मूव किया था, बाहर की तरफ। तो यही डायरेक्शन किसका होगा? एन। एन का भी स्क्रू रूल है। बट आओ इधर। अरे तो वहां बतियाने लगते हो यार बार बार बीच में, तुम उंगली पे ध्यान दे रहे हो। आओ नहीं इधर, अच्छे से समझेगा, शर्म लगता है ये। हाँ आओ इधर। तो ये दूर से नहीं दिखेगा, जिसको डाउट है आ जाओ, जो समझ गए यहाँ आ जाओ। रे ध्यान, इसी को नहीं समझा रहे हैं। देखो पकड़ो इसको, ये ए है और बी, तो ए से बी घुमाना, इस स्क्रू को घुमाओ, स्क्रू को पकड़ो ना, इसको घुमाओ ना रे, खोलो ना। हाँ स्क्रू है ये, घुमाओ खोलो, ऐसे उंगली देखो, पकड़ो, आ रहा है इसे, ये घूम रहा है, घुमाओ इसको, पूरा घुमाओ खोल के। हाँ घूम रहा है, घुमाओ फिर से।
एक बार फिर से रिपीट करो। आप देखो हम सिखा रहे हैं। ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, देखो घूमते घूमते किधर आ गया, देख रहे हो, इधर आ गया। तो यही डायरेक्शन है एन कैप का। हाँ, क्योंकि ये घूमते घूमते इधर आ रहा है, तो यही डायरेक्शन हुआ किसका, एन कैप का। अगर यही बी क्रॉस ए होता तो ऐसे 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 अंदर जा रहा, उधर नहीं, हाँ, एक समझ में आया। तो जाओ, दोनों तरीके से देखो डायरेक्शन सेम आया ना। राइट हैंड थंब रूल से भी ए क्रॉस बी बाहर था, और स्क्रू रूल से भी बाहर है, और थंब रूल से भी बी क्रॉस ए किधर था, और इससे भी किधर है। तो ये दो रूल है क्या पता करने के लिए, एन के। अब एक बार शुरू से रिपीट मारते हैं, फिर दिमाग में सेट कर लेना। किसी को डाउट हो तो दोबारा बोलना। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है बुआ, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल, और एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड। डायरेक्शन कितने मेथड से देंगे एन कैप का, पहला कौन, राइट हैंड थंब रूल में राइट हैंड के पाम को किस वेक्टर के लॉन्ग रखेंगे, तब फिंगर को कर्ल करेंगे किसके तरफ, उस समय जो थंब का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसका होगा, पक्का। और दूसरा कौन सा रूल, राइट हैंड, उस रूल में क्या करते हैं बउआ, राइट हैंडेड स्क्रू को ए और बी पे परपेंडिकुलर रखते हैं, तब उस स्क्रू को रोटेट करते हैं ए से बी, ए से, तो ए से बी रोटेट करेंगे तो छोटा एंगल के अबाउट की बड़ा, छोटा ना, ऐसे घुमाना है, ऐसा थोड़ी है कि ऐसे, ऐसे भी तो घुमा सकते हैं ऐसे भी, लेकिन ये बड़ा हो जाएगा। कैसे, छोटा एंगल के अबाउट, तब जिधर स्क्रू मूव करेगा वही डायरेक्शन किसका होगा, एन कैप का, किसका, कैप का। लिखिए अब, लेकिन एक मिनट रुक जाओ, कुछ सिखा देते हैं, नहीं तो फोटो बनाने में दिक्कत होगा। कहोगे कि सर आप बना दीजिए, अंगूठा वाला में दिक्कत होता है, हम कैसे बनाए, तो बना तो देंगे ही। देखो, पहले तो राइट हैंड के पाम को रखना है किस वेक्टर के अलोंग, और घुमाना है किसके तरफ। तो हम ये मान लेते हैं कि ये है, इधर है मेरा ए वेक्टर, और इधर कौन वेक्टर है, और दोनों के बीच का एंगल ये क्या है। तो पहले हम ऐसे रखेंगे, लेकिन फिर फोटो तो किस में बनता है, 3D में, हमको तो इसी बोर्ड पे आना है ना, इसीलिए फोटो में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले हाथ ऐसे रखेंगे, फिर ऐसे मोड़ते हैं, ऐसे और फिर ऐसे। हाँ, तो रखते हैं ना हाथ, काहे घबरा रहा है रे, हंसना मत फोटो देख के, गरीब दुखिया का फोटो है। अरे बाप रे, अरे शांत रहो, थोड़ा सा दिमाग शांत रहने दे रहा है मेरा। बनेगा, अच्छा बनेगा, घबराओ मत। ऐसे ही बनाना है, नहीं तो फिर गंदा बन जाएगा। नेल पेंट कर दें, पिंक से। हे छोड़ ना, हल्का हाथ कुछ बना ना भाई, सी तू बना लो। जा, ये तो पहली मोड़ दिए हम, कोई बात नहीं, सीधा वाला अब बनेगा। भैया देखो,
तुम्हारी तरह तेज थोड़ी है कि हम यूट्यूब खोल रहे हैं। पाँच को हो गया जी। एक दो तीन चार पाँच। तब तो विकलांग हो जाएगा। ये है ए वेक्टर और ये है दोनों के बीच का एंगल। अब यहाँ पर क्या किए, ये है ए और ये है, दोनों कलर सेम है क्या जी? बात तेरी। हाँ, तो ये जो है ये वाला, यही डायरेक्शन किसका देगा? एन कैप का। कोई दिक्कत? ये कौन रूल था? अब चलो शुरू से लिखते हैं। अब ये फोटो अपना बनाना, जब जहाँ होगा बना लेंगे हम। क्या? अरे ऐसे ही मोड़ दे। फोटो 2D में बनाना है, बात समझा करो भाई। क्या भारी फोटो है जी? बना लोगे ना? और किसी का विकलांग फोटो बना तो दिखाते हैं। कुपोषित फोटो मत बना लेना। कौन फोटो? लिखो क्रॉस प्रोडक्ट। और और दूसरा क्या नाम है जी? वेक्टर। एसी खराब हो गया। ए, पिच पाच नहीं बउआ। इसका क्या मतलब है पता है? पूरा गले का थूक जमा करना, घोंट लेना। करो करो अब, करके दिखा। करो। छी छी, अपना थूक अपने खाती है। सब अब चेक करा कि सच्चे में आता है कि नहीं। अब बॉयज अब चेक कर रहा है। चेक करके देखो आता है। R2 नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो। अब ना बर्दाश्त होगा रे बाबू, रे बाबू। देन क्रॉस प्रोडक्ट is given by टाटा, सी यू अगेन। हो गया ये। अब नीचे एसी लगाया तो ऊपर वाला खराब हो गया। लग गया, आ जाएगा। आ जाए, आ गया है। अरे लग गया है ना, अब क्या है, आ गया तो लगे। तब +2 में आ गया ही तो पास तो करेगा ही। नीचे चल जाएगी। अब वो वाला, वो सब कितना दिन से बर्दाश्त कर रहा है पता है? हमको मत हटाओ।
ऊपर कर देना। फोटो के पास ले जाएं। हेलो। कहाँ क्या लिखा है ये? स्क्रू लिख दिए। गर्मी का असर है बुआ। कौन रूल होगा यहाँ? गलती से लिख दिए बुआ। अरे स्क्रू नहीं, थंब होगा। लिखा। फिगर नहीं बनाएगी? वाह रे। दाएं बाएं दोनों वाला।
बहुत पीछे हैं बउआ आप। आप तो खड़े ऊपर पूरा करे ना। फिगर लिखो। अरे भैया, एक और रूल लिखना है। कौन रूल है जी? बनेगा बनेगा, प्रयास जारी रखो, अगले जन्म तक बन जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया हाथ है जी। किस? अरे, इसका तोता का पॉटी बन रहा है। लपेटा जलेबी। दिखाओ जी, दिखाओ दिखाओ। चलो, मुर्गा का पंजा तो नहीं ना बनाया जी? ये क्या कुपोषित हाथ है रे। खाना वाना नहीं देता है। बना बना, कोई दिक्कत नहीं, बनाइए बनाइए। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक। बना 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 बना। सिखाए नहीं थे? कितना अच्छे से सिखाए हैं। देखो एक बार ध्यान से, ये तो बना लोगे ना? ए, देखो ये लीजिए, एकदम ऐसे ले आओ, और ऐसे और ऐसे, ऐसे हो गया। हाँ, अब इसके बाद ऐसे 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 ऐसे। अरे मोबाइल वाला सब फोटो खींच लो, घर पे बनाना। टाइम 8 मिनट में। कुछ और भी है ना, एक और है। हाँ, कल है कैसे? आज पढ़ाएं तो आज लिखाएंगे। जल्दी लिखवा दें? लिखो जल्दी। जल्दी। जल्दी लिखवाए हैं। और कुछ लिखवाएं? जाने दें। चलो दूसरा लिखिए। राइट हैंडेड स्क्रू रूल। अरे भाई, लिखेंगे कब तो? Handed screw kept perpendicular to both A and B.
स्क्रू ऐसे घुमा करके